नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। और इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को एज के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल के बारे में बता पाऊं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बता पाऊं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। आपको पता है, अब ऑलरेडी 4 महीने निकल चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सिर्फ 5 महीने रह चुके हैं। सही है। तो इन 5 महीनों में हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो बच्चे अब रह गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब तैयारी कर पाए, है ना। चाहे वो ऑनलाइन तैयारी करें, ऑफलाइन तैयारी करें, 15 बुक्स का सेट फ्री लेकर के तैयारी करें, कोई भी रास्ता, कोई भी माध्यम हो उनके पास, लेकिन वो तैयारी जरूर कर पाए, ये हमारी कोशिश है ना। हर बच्चा हॉस्टल में नहीं आ सकता, हम भी ये समझते हैं। हर बच्चा हॉस्टल में आकर के, स्कूल में रह करके नहीं तैयारी कर सकता। सभी बच्चों के पास इतना बजट नहीं होता है, सभी पेरेंट्स के पास इतना बजट नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कैसे लाइव लाइव आकर के उन बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए। सही है। तो हो सकता है कुछ बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर के घर पे बैठ करके एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर लें, है ना। तो मुझे आज की वीडियो में सबसे पहले क्या करना है कि आपको मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बच्चे का नाम और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि आप 15 बुक्स का सेट कैसे ले सकते हो। मेरा ये टारगेट रहेगा कि 15 बुक्स का सेट कैसे मैं आप तक पहुंचा पाऊं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको पता है 6-7 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा और उसके बाद बहुत ट्रैफिक आ जाता है, बहुत ट्रैफिक आ जाता है ना। अरुण कुमार जी का मैसेज आ चुका है। कल उन्होंने सवाल पूछा था, आरआईएमसी देहरादून का सिलेबस जानकारी लेना चाहते हैं। अरुण जी, बिल्कुल, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने डिटेल डाली है, डाटा दिया है, वो बिल्कुल आरआईएमसी देहरादून का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है ना। अगर हमने 15 बुक्स का सेट बनाया है तो उसके अकॉर्डिंगली बनाया है, जो आरआईएमसी का पैटर्न है। और आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी पिछले 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं। बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, आरआईएमसी देहरादून के लिए प्रिपेयर करवाना ही हमारा टारगेट है। सही है। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के माध्यम से नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं से एनडीए की तैयारी करते हैं, अग्निवीर की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भैया बच्चे का पूरा डिटेल भेजिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप ये तीनों चीजें भेजेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। सही है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये तीनों चीजें आप हमें भेजिए ताकि हम आपकी मदद कर पाए, आपको बता पाए, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। सही है। अब सवाल ये आता है कि कैसे करना है। अवर सर्विसेज में जाना है, चेक एज क्राइटेरिया, है ना। यहाँ पे आपको जाना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है ना। जैसे उमेश कुमार राय जी, अर्णव जी का मैसेज है 27 जून 2011 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 जून 2011 यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जाएंगे 27 जून 2011। सही है। और बच्चे का नाम क्या है, अर्णव, तो यहाँ पे हमने अर्णव डाल दिया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। और अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये लो जी, तो देखिए बच्चे का डेट, तो यहाँ पे अर्णव के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हमारे पास पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। 27 जून 2011 है, बच्चे का नाम क्या है, अर्णव, और कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, मेल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे के पास 6th क्लास के लिए, है ना, 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, 6th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है ना। कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और पटियाला के लिए भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो मोटा आप ये मान के चलो कि आपके पास अरुण कुमार जी जो कोचिंग एकेडमी वाले तैयारी करवाते हैं, स्कूल वाले तैयारी करवाते हैं, है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, तो आप ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए। सही है। तो जो हमने 15 बुक्स का सेट दिया है उसको आप लीजिए, मंगवाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप आराम से तैयारी करो, है ना। आरआईएमसी देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट पर
जो RIMC देहरादून का सिलेबस नहीं डाला गया है, ठीक है, वहां पे वो नहीं डाला गया है। चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। अरुण जी, जब आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा जी। बच्चे का नाम है विराज कुमार। 8 जनवरी 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 8 जनवरी 2013, सही है, 8 जनवरी 2013। और बच्चे का नाम क्या है? विराज, VIRAJ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि विराज के पास, तो विराज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और एज के अकॉर्डिंगली विराज जो है वो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, 6th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, और चाहे वो कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला या पटियाला का स्कॉलरशिप फॉर्म है, सही है। तो 6th क्लास के अकॉर्डिंगली आपकी एज पूरी आ रही है। जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में आप लगातार 2 साल पेपर दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो साक्षी शर्मा जी, आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। और आपके पास अभी 2 साल है तैयारी करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी 2023 को पेपर होगा। तो विराज के पास अब कितना समय? मात्र 5 महीने का समय रह गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि विराज गुरुकुल का भी पेपर देगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी पेपर देगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक बार तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पेपर आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे, सही है। चलिए आगे चलते हैं। नरेश कुमार जी का मैसेज है, सर 15 बुक्स का सेट कैसे मंगवाएं? नरेश कुमार जी, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है ना। आपको कुछ नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है या एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ना। और आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, देखिए अवर सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फ्री 15 बुक सेट्स। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अपने पूरे बच्चे की प्रॉपर डिटेल्स डालनी है, प्रॉपर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस क्लास के लिए बच्चे को अप्लाई करना है वो आपको डालना है। और आपको 15 बुक्स का सेट कौन सा चाहिए, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, सही है। और यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड करना है, ताकि कल को जब फॉर्म निकलेगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम आपका फॉर्म भर पाए। जो पेरेंट्स हमारे माध्यम से बुक्स ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना, पता चला कि उन्होंने बुक्स ले ली, तैयारी करना भी शुरू कर दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बने। तो इसीलिए हमने पोर्टल बनाया ताकि टाइमली इन चीजों की जानकारी आपको मिल जाए। क्योंकि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनवाते हैं तो कम से कम 1 महीना आपको लग जाएगा, है ना। वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है। चलिए, बच्चे का नाम है पृथ्वी सिंह और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 2012, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं 2012 और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं 31 मई, और बच्चे का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है जी। किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए तो भैया बुरा मत मानना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या आ गया? डेट ऑफ बर्थ हमने पृथ्वी सिंह जी का 31 मई 2012 है। एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे हमने डाला क्या है, 31 मई 2012 है। तो 31 मई 2012 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, चाहे वो 1 जून है चाहे वो 31 मई है, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पृथ्वी के पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का समय है। आराम से आप तैयारी कर सकते हो। जनवरी 2023 और जनवरी 2024, ठीक है, जनवरी 2023 और जनवरी 2024, लगातार 2 साल। चाहे वो सैनिक स्कूल है, ठीक है जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ भी आपके पास, ठीक है। और 6th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। और इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और पटियाला, दोनों जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। ताकि हो सकता है कि आप जो 1 साल अभी तैयारी करेंगे, 6 महीने 7 महीने, हो सकता है कि अगले साल आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल जाए, है ना। अरुण कुमार जी, आपको मैं बता दूं कि हरियाणा से, अंबाला से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है।
जसजोत सिंह बच्चे का नाम है, दिसंबर वाले सेशन में बच्चा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और RIMC में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक सीट होती है, हर स्टेट के लिए एक सीट होती है, और जो छोटे मोटे स्टेट है वहां पे तो वो भी सीट्स नहीं होती है। तो अरुण कुमार जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आप धीरे धीरे तैयारी करवाइए, है ना। और तैयारी से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एजुकेशन जो है ना वो रास्ते खोलता है। हम भी जब 10th में थे, 12th में थे, तैयारी करने गए, हमें लगा हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पढ़ते गए, तैयारी करते गए, और आज आपके सामने है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई से कभी भी आपका नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर आपने फालतू भी तैयारी करवा दी तो आपको उसका कभी नुकसान नहीं होगा। और RIMC में तो वैसे ही आपको पता है UPSC का कंटेंट आता है पूरा, है ना। 8th क्लास के बच्चे से 9th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं, 10th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं। तो RIMC के लिए थोड़ा सा आप प्लान करो, और कम से कम प्रॉपर 1.5 से 2 साल आप तैयारी करोगे, तभी आपको फायदा होगा। और नहीं तो फिर आप परेशान होगे, दुखी होगे, ठीक है। आपको टाइम देना है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में 1 साल 1.5 साल सफिशिएंट होता है, लेकिन RIMC देहरादून में 2 साल 2.5 साल की प्लानिंग आपको लेके चलनी पड़ेगी। आपको पता है, आपको ये चीज समझना है प्रैक्टिकली कि वहां पे सिर्फ एक सीट होती है ना। लेकिन अगर आपको तैयारी करवाने से बच्चे में लगातार इंप्रूवमेंट मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, वहां पे आपका इंटरव्यू भी है, आपका मेडिकल भी होगा, आपका फिजिकल भी कंडक्ट किया जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हर चीज देखी जाती है ना। आगे चलते हैं, आयुषी नरवाल जी का मैसेज है ना। तो बच्चा अभी 4th क्लास में, उसको सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवानी है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप निश्चिंत रहिए और आराम से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। 4th क्लास में तो आपके पास अभी 2 साल है ना। एज क्राइटेरिया आप चेक करवाओ। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4th क्लास में होगा, तो अभी आपको टाइम मिल रहा है। सबसे पहले तो आयुषी नरवाल जी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली चेक करवाइए, है ना। क्योंकि आपने 4th क्लास बताया, लेकिन हमें नहीं पता कि 4th क्लास के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन सी मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड कर पाएंगे। तो आरुषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका बच्चा 4th क्लास में है, तो आप बेझिझक आंख बंद करके बच्चे को आराम से 2 साल तैयारी करवाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास समय नहीं है 2 साल, उनके पास अब सिर्फ 5 से 6 महीने का समय रह गया, लास्ट चांस है ना। अरुण कुमार जी 31 जुलाई 2011 के अकॉर्डिंगली अभी आपके बच्चे की 6th क्लास में एज आ रही है। लास्ट चांस है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। पहले जिसमें एज आ रही है वो तो पेपर दिलवाओ आप, है ना। अभी आपका बच्चे का जो लेवल है, जो आपकी एज आ रही है, वो 6th क्लास के अकॉर्डिंगली आ रही है। 6th क्लास के लिए अभी आपके बच्चे के पास सैनिक स्कूल के लिए चांस है, मिलिट्री स्कूल के लिए चांस है, गुरुकुल के लिए चांस है ना। तो होता क्या है कि जिसमें आपकी एज आ रही है उसमें आप करवा नहीं रहे हो। जिसमें आपकी अभी RIMC में बच्चा जो होता है वो 7th और 8th क्लास के बच्चे पेपर देते हैं। अभी आपके बच्चे का 6th में एज आ रहा है, तो अभी आप 6th के लिए तैयारी करवाओ, फिर आप अगले साल से RIMC स्टार्ट कर देना। सही है, इतनी जल्दी किस बात की। अगर बच्चा अभी 6th क्लास में एज आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए। और अरुण कुमार जी को मैं यही बोलूंगा, 31 जुलाई 2011 के अकॉर्डिंगली अभी आपके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, पहले ये पेपर दिलवाओ। यहाँ पे देखो बच्चे का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, बच्चे का लेवल क्या है, क्या बच्चा 10-10 12-12 घंटे पढ़ सकता है ना। ये चीजें देखने के बाद ही, क्योंकि देखिए आप लोग तो सपना देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को भी देखना बहुत जरूरी है ना। कई बार बहुत सारी ऐसी कोचिंग एकेडमीज हैं जो बच्चों को 15-15 घंटे पढ़ा रही हैं, 18-18 घंटे पढ़ा रही हैं। तो ये चीज अपने बस की बात नहीं है ना। हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, बच्चे को तैयार करना है ना। क्योंकि बच्चे का, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज वगैरह भी करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करना है ना। तो हर चीज जरूरी है। उमेश कुमार राय जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है विनायक राय। 26 दिसंबर 2011 के अकॉर्डिंगली लास्ट चांस, ठीक है जी। 26 दिसंबर 2011, ये लो जी।
यहाँ पे हम जाते हैं 26 दिसंबर 2011 और बच्चे का नाम क्या है, विनायक। ठीक है जी, वियानक विनायक राय, मेरे बच्चे का नाम है वियान राय, है ना। चलिए, तो उमेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बता देता हूं कि आपके बच्चे का, ये लो जी, ये लो जी। तो चलते हैं आगे, और उमेश कुमार जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिए, है ना। और आपके बच्चे का यहाँ पे नाम भी आ रहा है, विनायक राय। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के पास मैंने बता दिया है 6th क्लास के लिए लास्ट चांस। ठीक है जी, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है ना। इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, और कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और पटियाला के लिए स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है अगले साल आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है, अरुण कुमार जी बिल्कुल, अगर आप चांस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में मिला है तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी ऑप्शन है अभी आपके पास, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बच्चे को लेकर के आइए और आप आराम से अभी से ही आप RIMC की तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश यही कीजिए कि अभी 6th क्लास में एज आ रही है तो सैनिक स्कूल भी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी है ना। 2-4 पेपर निकालेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा। दिसंबर में RIMC में एज अगर आएगी तो उसको दिलवाएंगे पेपर, क्यों चिंता करते है ना। अमंत कुमार जी का मैसेज, सर आपसे मिलना है, पटना से हैं। अमन कुमार जी आप बिल्कुल अमंत कुमार जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आइए, विजिट कीजिए, पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, डिटेल्स लो, प्रॉपर जानकारी लो, है ना। और उस जानकारी के अकॉर्डिंगली फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे सही रहेगा, अंबाला में सही रहेगा, पटियाला में सही रहेगा, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल पाएगा। अंबाला में एडमिशन अब क्लोज हो चुकी है, तो अब आप लोगों को पटियाला के लिए ही पता करना पड़ेगा, है ना। उमेश कुमार राय जी का मैसेज आ गया, ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उमेश कुमार जी मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, बार बार डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछ रहे हैं, है ना। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है ना। नौमन जी का मैसेज आ रहा है, भैया सवाल पूछिए आप बार बार, है ना। कमेंट कीजिए, कमेंट आपका ऊपर चला जाता है ना। सवाल डालना होता है आपको। दिक्कत ये है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको सवाल पूछना ही नहीं आता, है ना। आपका क्वेश्चन अब ऊपर चला गया है। जो समझदार बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से कमेंट को रिपीट कर देते हैं, दोबारा से कमेंट कर देते हैं। आप मुझे मैसेज कर रहे हो, सर आप हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं बता रहे हो है ना। कमेंट करो, अपने क्वेश्चन को रिपीट करो, आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है इसलिए नहीं बता पाते। मोहिनी भंडारी जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है विशाल भंडारी, 3 सितंबर 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो 3 सितंबर 2011, यहाँ पे आ गया बच्चे का नाम विशाल, और 3 सितंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सितंबर 2011। ठीक है जी, लो जी, 3 सितंबर और 8 सितंबर 2011 दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है। नौमन जी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपके लिए स्क्रीन ओपन हो चुकी है ना। नौमन और विशाल दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पे विशाल का नाम भी आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि विशाल के पास और नौमन जी के पास, दोनों के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस, सही है। तो अब आपको करना क्या है, सैनिक स्कूल 2023 के लिए आपका जनवरी में पेपर होगा, 8 जनवरी 2023, ठीक है ना, 8 जनवरी 2023। तो आपको क्या करना है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ भी है, लास्ट चांस है, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है ना। अभी RK मिशन स्कूल का भी फॉर्म निकला हुआ है,
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। फॉर्म की फीस जो है वो करीब 800 रुपए है। 18 दिसंबर को पेपर कंडक्ट किया जाएगा, है ना। पेरेंट्स को बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीजें मैसेज करना है। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है जी। अमंत कुमार जी का मैसेज है, थैंक यू सर। 4th में अभी अयान राज बच्चे का नाम है, 4th क्लास में अभी, बिल्कुल आप तैयारी करवाइए। और फोर्थ जो बच्चे 4th क्लास में होते हैं तो उनके पास नेचुरली 2 साल चांस होता है, ठीक है जी। तो अभी आपके पास समय, जितनी एज कम है, जितनी क्लास कम है, उतनी अच्छी बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। विजय कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 2012। कितने चांस है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, है ना। बच्चे के पास विजय कुमार जी लास्ट चांस है, ठीक है जी। 18 जनवरी 2012, ये लो जी, 18 जनवरी 2012। तो 18 जनवरी 2012 के अकॉर्डिंगली विजय जी ने मैसेज किया है, तो मैं यहाँ पे विजय जी का नाम डाल देता हूं। और ये तो है, सही है। ये लो जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजय जी के पास लास्ट चांस है। यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया 18 जनवरी 2012, और बच्चे का नाम आ गया विजय, और जेंडर आ गया है मेल। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विजय जी, आपके लिए स्पेशल स्क्रीन हमने ओपन कर दिया है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, अगर आप यूपी से हैं तो आपको सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल दोनों में चांस मिल रहा है। 6th के लिए भी चांस मिल रहा है, 7th क्लास के लिए भी चांस मिल रहा है ना। गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है ना। और जो भी बच्चे अंबाला में आएंगे, ये जो भी बच्चे कैरियर डिफेंस स्कूल में, सीडीएस वाले बच्चों का हम 3 फॉर्म फ्री भरते हैं, चाहे वो अंबाला में है, पटियाला में है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। हमारे पास जो भी बच्चा आता है उसका हम 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं, है ना। और आप देख सकते हैं हर बच्चा कम से कम 6-7 फॉर्म बड़े आराम से भर सकता है ना। तो विजय जी, अब आपको यही देखना है कि अब आपके पास सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए मात्र 5 महीने का समय रह गया है। अच्छी बात यह कि आप इतने सारे पेपर देंगे तो तैयारी करने का आपको फायदा होगा। 6-7 पेपर आप बड़े आराम से दे सकते हैं, सही है। प्रीतम जी का मैसेज है, सर माय क्वेश्चन इज, आपकी वेबसाइट पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं प्रीतम जी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जब एडमिशन होता है, जब उसका रिजल्ट आता है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको हम बुलाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बच्चे होते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी बैच चल रहा होता है। तो ऐसे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको मात्र 15 दिन का समय मिलता है, 10 से 15 दिन, इससे ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। तो हमें भी अगर किसी को 10-15 दिन पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे पास ऑलरेडी बच्चे होते ही हैं जो सेलेक्ट होते हैं, उनको हम तैयारी करवाते ही हैं, उनके लिए अलग से टीचर लगाते ही हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 20-30 बच्चा और आ जाता है, सही है। तो क्या होता है कि एक इंटरव्यू वाला माहौल बन जाता है, बच्चे बच्चों की इंग्लिश की कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, डिबेट वगैरह की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। आदित्य जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2012। आदित्य जी के पास भी 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है ना, लास्ट चांस है। नरेश कुमार जी का मैसेज, सर आप लोग फॉर्म भर दोगे सैनिक स्कूल के लिए, हम हरियाणा से हैं। देखिए कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवा सकता है ना। ये पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है, इसमें आप डिटेल डाल सकते हैं, डिटेल डाल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, जो भी फॉर्म आप हमारे माध्यम से भरवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। नरेश जी, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद आपको जो सिर्फ सरकारी फीस है वो पे करना है। बाकी चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है, गुरुकुल का फॉर्म है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हम आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे, है ना।
विनायक सूर्यवंशी जी को मैं पहले भी बता चुका हूं, इनके पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है ना। 6 नवंबर 2012 चेक कर लेते हैं जी। विनायक सूर्यवंशी जी पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, और यहाँ पे नाम आ गया विनायक, विनायक, सही है जी। विनायक जी पहले भी आ चुके हैं भैया, ये सेव कर लो, नोट कर लो, है ना। बार बार पूछते हैं आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार जो पेरेंट्स आते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स वो जो भी फ्रेश आए हैं जानकारी लेना चाहते हैं, उनको नहीं आता है। तो विनायक भैया आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ करके इसको सेव कर लो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इधर देख लो, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 6 नवंबर 2012, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का नाम आ रहा है, तो ये आपके बच्चे के लिए हमने स्पेशल विंडो ओपन किया है। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। जनवरी 2023 और जनवरी 2024 दोनों में लगातार पेपर दे सकता है। भैया आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। और जहां से भी आपको अच्छा लगे आप तैयारी करवाइए, हम आपके साथ हैं, है ना। बुक्स आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, अपनी डिटेल्स अपलोड कीजिए, और आराम से बुक्स लेकर के तैयारी करो, है ना। तैयारी करना चाहते हो, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सही है। और विनायक जी, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीजें पेरेंट्स को डालना है, ठीक है जी, 3 चीजें डालना है। आगे चलते हैं। देवेंद्र जी का मैसेज है, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का नाम है कार्तिक, और 12 नवंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 नवंबर 2010, तो यहाँ पे जाते हैं और नवंबर का महीना सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। 12 नवंबर 2010, और बच्चे का नाम क्या है, कार्तिक, ठीक है जी। लो जी, बाय डिफॉल्ट हमने मेल ही सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेल मतलब लड़के ज्यादा आते हैं तैयारी करने के लिए, लड़कों की संख्या ज्यादा होती है ना। ये लो जी। तो इस साल अगर मैं बात करूं 2023 के लिए आप कौन कौन सा पेपर दे सकते हैं, अभी आप 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भरो, क्योंकि उसका फॉर्म निकला हुआ है, और 3 दिसंबर शनिवार के दिन परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी पेपर दे सकते हैं, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी पेपर दे सकते हैं 8th क्लास के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी पेपर दे सकते हैं। तो ये 4 फॉर्म तो आप बड़े आराम से भर सकते हैं, है ना। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल भी है इसमें, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको इस साल मिस नहीं करना है, जिसमें से RIMC देहरादून ऑलरेडी अभी निकला हुआ है। तो कार्तिक भाई, जितना जल्दी हो सके, है ना। चलिए, उमेश कुमार राय जी का मैसेज आया कि विनायक राय जो है बच्चा ऑलरेडी कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में पढ़ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लाइव कमेंट में पता नहीं चलता है कि कौन से बच्चे हमारे स्कूल के हैं, कौन से बाहर के हैं। हमने तो यही सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया 12 महीने लाइव आना है, पेरेंट्स से बात करना है, उनकी क्वेरी लेनी है ना। पुराने पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान करना है, नए पेरेंट्स को जानकारी देना है, अपडेट करना है, हमेशा उनको अपडेट करते रहना है, सही है। तो उमेश कुमार राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी अंबाला में है तो आपके रिसिप्ट पे लिखा होगा कि एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म कौन कौन सा भरेंगे, है ना। विजय कुमार जी, हम 10th 11th 12th के बच्चों को NDA की तैयारी करवाते हैं, लड़कियों को MNS की तैयारी करवाते हैं, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड होते हैं, उनका टारगेट ज्यादातर डिफेंस कैटेगरी में होता है ना। वो फौज में जाना चाहते हैं, वो आगे चल के IAS बनना चाहते हैं। तो हम लोग ज्यादातर जो हमारा फोकस एरिया, हमारे स्कूल का नाम क्या है, कैरियर डिफेंस स्कूल, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन, ठीक है जी। चलिए, हिम्मत जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 2009, हरेंद्र नाम है बच्चे का, 23 सितंबर 2009, 23 सितंबर 2007, सॉरी 23 सितंबर 2007,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2007 का महीना सिलेक्ट करते हैं और 23 सितंबर, ये आ गई 23 तारीख, 23 सितंबर 2007। सही है। तो ये जो बच्चा है वो अभी 10th 11th और 12th क्लास के लिए एनडीए की तैयारी कर सकता है। ठीक है जी। बच्चे का नाम है हरेंद्र, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 2007 और 2007 के अकॉर्डिंगली बच्चे की एज जो है वो 9th क्लास में नहीं आ रही है। जिसकी 9th क्लास में नहीं आती है वो आराम से क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में आराम से अंबाला में आकर के तैयारी कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है जी। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा यही टारगेट होता है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो एनडीए हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, है ना, टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गया, जो लड़कियां हैं वो मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहती है तो एमएनएस का भी होता है, और जो बच्चे पढ़ने में एवरेज होते हैं वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए टेक्निकल स्ट्रीम के लिए तैयारी करते हैं, है ना। तो यही होता है, जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट वैसी सैलरी। सही है। चलो, ठाकुर नीति जी का मैसेज, सर 3rd क्लास के बच्चों को भी तैयारी करवाते हैं। अगर आप अंबाला में आएंगी तो हम आपको 1st क्लास के बच्चों से मिलवाएंगे। 3rd क्लास तो छोड़ दीजिए, बच्चे ऑलरेडी 1st क्लास में रह करके अंबाला में तैयारी कर रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे, है ना। अंबाला में रह करके 1st क्लास से बच्चे तैयारी करते हैं। 1st क्लास हो गया, 2nd क्लास हो गया, जितनी छोटी एज उतना अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस। सही है। चलिए, तो नीति ठाकुर जी, आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा ये जान करके। तो आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है, बिल्कुल परफेक्ट है। 3rd क्लास में आप ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाइए। 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर होता है। ये दोनों पेपर को टारगेट करो, तैयारी करवाओ। अगर ये छोटे छोटे पेपर निकलने लगे तो आगे हौसला बढ़ेगा, बुलंद होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। सिंपल सा, है ना। अलेख सिंह जी का मैसेज है 4 फरवरी 2012, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस। अलेख जी, ठीक है, 4 फरवरी 2012। तो यहाँ पे जाते हैं और 2012 सेलेक्ट करते हैं और फरवरी की 4 तारीख सेलेक्ट करते हैं, 4 फरवरी 2012। ठीक है जी। और यहाँ पे डाल देते हैं बच्चे का नाम क्या था, अलेख। मैंने बार बार बोल रहा हूँ भैया, स्पेलिंग किसी के नाम की गलत हो जाए तो नाराज मत हो। ठीक है। अलेख जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2012 और आपके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना। जनवरी 2023 में पेपर होने वाला है, तो जितना जल्दी आप कॉल कर सकते हैं, जितना जल्दी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, जितना जल्दी आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, कर दीजिए। क्योंकि आप बाकी बच्चों से ऑलरेडी 4-5 महीने लेट हो चुके हैं। सही है। बाकी बच्चे ऑलरेडी अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब सितंबर में जो नए बैचेस होंगे वहां पे आप आकर के तैयारी कर सकते हैं। रिम्पी कौशिक जी का मैसेज है, हाउ मच टाइम कैन पेरेंट्स टॉक टू द चाइल्ड विद फोन। देखिए, हर 15 दिन में कॉलिंग होती है, हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को कॉलिंग अलाउ किया जाता है। मोटा मोटा बच्चों को 7 से 10 मिनट का समय दिया जाता है ना, जिसमें बच्चे बातचीत कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, है ना। आपके पास 5 से 10 मिनट का समय रहता है, उसमें आप कॉन्फ्रेंस पे लो, पापा मम्मी दोनों बात करें, दादा दादी बात करें, है ना। वो आपका, वो आपको देखना है कैसे आपको मैनेज करना है। कई लोग भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप पेरेंट्स से कॉलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो रिम्पी जी, और हर बोर्डिंग स्कूल में ऐसा ही होता है, यही प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कुछ अलग है और बाकी जगह सैनिक स्कूल में आप जाओगे, मिलिट्री स्कूल में जाओगे तो वहां पे अलग होगा, है ना। पवन सिंह पटेल जी का मैसेज आ चुका है, 2 मई 2011 है, 6th क्लास के लिए पवन भैया के पास लास्ट चांस है। सही है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, 6th क्लास के लिए पवन जी के पास लास्ट चांस है ना। मध्य प्रदेश उज्जैन से बिलोंग करते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में अब और भी नए सैनिक स्कूल ओपन हो रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। और मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि ऑलरेडी बच्चों की एज आ रही है, लास्ट चांस है और वो बच्चे तैयारी नहीं करवा रहे हैं, है ना। तो
तो अभी फॉर्म निकलने वाला है, 6 या 7 तारीख तक फॉर्म निकल जाएगा। राहिला नास जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का क्लास 10th में 50% नंबर है, वहां कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, और अगर हम अंबाला एडमिशन करवाएं तो देखिए 50% जो नंबर है वो बहुत ही कम नंबर है ना। अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को दोबारा से 10th क्लास को रिपीट करवा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे, है ना। सभी पेरेंट्स इस तरह की बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि राहिला नाज जी 50% नंबर बहुत कम नंबर है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 100 फॉर्म भरवा देता हूं 50% नंबर के साथ, आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई भी पेपर क्लियर कर पाएगा? आप खुद ही सोच के देखो, आज के जमाने में कम से कम 60-65 नंबर, 70% नंबर मिनिमम तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। तो मैं यही चाहूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए, और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे को लेकर के आइए और 10th क्लास दोबारा से रिपीट करवाइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2-4 साल बाद ये बातें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब यही बच्चा 10th और 12th में जब 70-80% लेके आएगा, तो आप अपने बच्चे के ऊपर नाज करेंगी, है ना। आपका नाम भी है राहिला नाज जी, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 2-3 साल में जब बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके आएंगे तो आप अपने बच्चे के ऊपर नाज करेंगे। तो राहिला नाज जी अपने बेटे के ऊपर नाज करेंगे, मेरा आपसे वादा है। लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंगली आपके बहुत कम नंबर है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कहीं से भी पढ़ाइए, अगर आपको अंबाला नहीं आना है मत आइए, लेकिन प्लीज अपने बच्चे को इस साल 11th क्लास में एडमिशन मत दीजिए, ठीक है। उसको एक मौका दीजिए, क्योंकि कम परसेंटेज के बाद क्या होता है कि फिर बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, वहां पे माहौल और खतरनाक होता है ना। सारे और खतरनाक वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, तो फिर वहां से क्या होता है, बच्चा और डाउनफॉल होता जाता है। तो अच्छी परसेंटेज आना से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आगे के लिए जो रास्ते हैं और खुलते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। धैर्य कल्पेश जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में फीस कितना है? देखिए, अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो अंबाला में करीब 1.25 लाख फीस है, और पटियाला में करीब 1.5 लाख फीस है, ठीक है। पटियाला कैंपस जो है हम फुल्ली एसी कैंपस बना रहे हैं, तो जो पेरेंट्स एसी कैंपस में आना चाहते हैं वो पटियाला में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नॉर्मल में आना चाहते हैं वो अंबाला में, सही है। तो हमने दोनों कैटेगरीज बना दी हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी, है ना। तो वहां पे फीस जो है वो करीब 30-40 हजार रुपये एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। राहिला नाज जी का मैसेज आ गया, थैंक यू सर इंफॉर्मेशन के लिए। राहिला नाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, है ना। कई बार क्या होता है, इस तरह की चीजें जो होते हैं पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आप अपने बच्चे को लेकर के आइए, और हमें एक चांस दीजिए, मौका दीजिए, हम इस बच्चे के ऊपर काम करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि अगर 10th क्लास में 50% आए तो आगे चल के कम से कम 70 और 80 के बीच में बच्चे का परसेंटेज बन पाए, सही है। बाकी आप अपना भी बताइए कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काउंसलिंग कर पाऊं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल बाद ये बातें कहीं मैटर नहीं करेंगी, है ना। आजकल ड्रॉप करवाना बहुत कॉमन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बच्चे का बेस और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, है ना। फ्यूचर के लिए आपके पास बहुत सारी लाइन खुल जाएंगी। प्रभात तिवारी जी का मैसेज है, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 दिसंबर 2011 है, डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के अकॉर्डिंगली लास्ट चांस है। अभी बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है ना। तो 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अप्लाई करते हैं। तो प्रभात तिवारी जी आपके पास लास्ट चांस है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो प्रभात तिवारी जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 2011, तो हम दिखा देते हैं आपको, 10 दिसंबर 2011। और ठीक है, प्रभात तिवारी जी, सही है। तो यहाँ पे चलते हैं और दिखा देते हैं भैया प्रभात तिवारी जी के नाम पे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिसंबर 2012, और 10 दिसंबर 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम क्या है, प्रभात तिवारी। और यहाँ पे 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ भी आपके पास है ना। गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, बड़ा ही फेमस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, है ना।
तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैनेज किया जाता है सेंट्रल हिंदू स्कूल को, और आप देखो सिर्फ 60,000 रुपये फीस है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। चलिए, अगर मैं बात करूं 6th क्लास के लिए, तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है ना, और अंबाला कैरियर डिफेंस स्कूल की बात करें तो 6th कैरियर डिफेंस स्कूल में आप स्कॉलरशिप के लिए अंबाला और पटियाला ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं। आरके मिशन स्कूल का भी फॉर्म निकला हुआ है, 18 दिसंबर को पेपर कंडक्ट किया जाएगा, तो ये भी आप देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, और भैया अजीत सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 जुलाई 2012 है, अभी वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, किस किस स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अजीत जी, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और 20 जुलाई के अकॉर्डिंगली अभी आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो 2 साल लगातार पेपर देगा, ठीक है ना। 20 जुलाई 2012, तो यहाँ पे 2012 सेलेक्ट करते हैं, 20 जुलाई। तो ये देखो बड़ा ही मजेदार है, और बच्चे का नाम आपने नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे अजीत अजीत सिंह के नाम से डाल देता हूँ, सही है। लो जी, तो अजीत जी, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बच्चे को तैयारी करवाइए। 6th क्लास के लिए आपके पास लगातार 2 साल पेपर देने का चांस मिल रहा है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, सही है। योगेश शर्मा जी, हमारे यहाँ पे जो फीस का सिस्टम है वो सभी के लिए सेम सिस्टम है, क्योंकि हमारी फीस ऑलरेडी, देखो हम लोग सैनिक स्कूल से भी कम फीस में पढ़ा रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो जो आदमी सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, सैनिक स्कूल को फीस पे करने के लिए तैयार है, सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहता है ना, तो हम लोग तो सैनिक स्कूल से भी कम फीस चार्ज कर रहे हैं। तो योगेश जी, ये जो है हमारी मिनिमम फीस है ना, और हमारे भी आपको भी पता है कि इस समय माहौल कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी है ना, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बहुत ही मिनिमम फीस है, और सैनिक स्कूल से ज्यादा फैसिलिटीज है ना। चलिए, अभिषेक द्विवेदी जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू ब्रांच ऑफ द सीडीएस। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पटियाला की ब्रांच ओपन होने के लिए बधाई दे रहे हैं अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोनिका जी का मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर, मेरा बेटा आपके स्कूल में 4th क्लास में पढ़ रहा है ना। अब संडे को टेस्ट हो रहे हैं मैम, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे छुट्टियों से आए हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, सेटल होने दीजिए, है ना, सही है। बस अब आप ये मान के चलिए कि अब से धड़ाधड़ पढ़ाई होंगी, है ना। और आपको बता दूं कि नवंबर दिसंबर में तो पूरे 2 महीने हर रोज टेस्ट होगा, सोचो हर रोज। तो अभी हमारा यही टारगेट है मोनिका जी, कि अभी थोड़ा बेस बन जाए बच्चों का, बच्चे छुट्टियों में बच्चे जब घर जाते हैं ना, फिर वो पूरा रिदम बिगड़ जाता है, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है ना, जो पूरा सिस्टम बनाया होता है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि चलो 10 दिन 15 दिन बच्चों को आने के बाद थोड़ा सेट हो जाए, है ना। अनिल जी का मैसेज आ चुका है, सूबेदार अनिल सिंह की तरफ से राय साहब को जय हिंद। अरे बाप रे, क्या बात है सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, आपको धन्यवाद। अरे वाह अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आप हमारे स्कूल में जाएंगे ना, अंबाला में, पटियाला में, तो वहां पे भी जय हिंद का ही कल्चर है। जो मजा आता है ना जय हिंद सुन के, जो मजा आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास उसको समझाने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। लेकिन इस, चाहे वो स्कूल है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के लोग हैं, तो जब भी मिलते हैं, चाहे अंबाला ब्रांच है, पटियाला ब्रांच है, जय हिंद, हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते, जय हिंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा अनिल सिंह जी, सूबेदार अनिल सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, थैंक यू सो मच। और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग आपकी मदद कर पाए ज्यादा से ज्यादा, हम भी एक सोल्जर के बच्चे हैं, हमारे फादर भी एज ए सूबेदार ही रिटायर्ड है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार अगर हम लोग कर सकते हैं, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि हम लोग आपके बच्चों के साथ लगे रहें, और उनको भी किसी न किसी अच्छी जगह पर बच्चों को पहुंचाना है, लेकर के जाना है, उनको तैयार करना है ना। मतलब संडे को भी दुनिया भर की एक्टिविटीज करवाई जाती है, ताकि पेरेंट्स को कई बार लगता है कि भी संडे को छुट्टी होगी, है ना, बच्चे फ्री होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे को तो उल्टा बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है। 5 दिन तो आपकी पढ़ाई लिखाई चलती है, सैटरडे को हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, और संडे को आपका टेस्ट होता है, लीडरशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है ना। कुणाल जी का मैसेज आया है, 23 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी।
23 अगस्त 2010, 23 अगस्त। लो जी, ये आ गया हमारे पास 23 अगस्त 2010 और यहाँ पे नाम आ गया है कुणाल। लो जी, तो कुणाल पटवा जी, है ना, ये आ गया आपके। देखिए डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लीजिए, 23 अगस्त है और बच्चे का नाम क्या है, कुणाल। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो कुणाल है वो अभी RIMC के लिए पेपर दे सकता है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए, RIMC का 8th क्लास के लिए, यूपी सैनिक स्कूल का 7th क्लास के लिए। आप गुरुकुल का भी पेपर दिलवा सकते हो 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए। सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी आपकी एज आ रही है बिल्कुल परफेक्ट, है ना। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में भी एज आ रही है। तो ये 4-5 फॉर्म आप बड़े आराम से इस साल भरवा सकते हैं और इसके बाद अगले साल से आपको मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। सही है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, सर सैनिक स्कूल में बच्चों को वीकली मिलना है तो मिलने देते हैं। देखिए हर 2-2.5 महीने के बाद PTM होती है और ऐसे अलाउड नहीं होता है, विदाउट परमिशन, विदाउट अपॉइंटमेंट, रैंडम मीटिंग्स अलाउड नहीं होती है। वीकली तो आप छोड़ दो, है ना, बच्चों को ऐसे अलाउड नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भी कम से कम हर 2-2.5 महीने बाद PTM होती है, 2 महीने के बाद तभी हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। PTM में हम पूरा हर छोटी से छोटी चीज, प्रॉब्लम्स, बच्चे का सक्सेस, ये हर छोटी से छोटी चीज हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। प्रीतम जी को बुक्स चाहिए NTSC का, IIT का। प्रीतम जी आप कोई भी एक बुक आप हमसे ले सकते हो, या आप NTSC का ले सकते हो या आप IIT का ले सकते हो, है ना, कोई भी एक। बाकी अगर आपको दूसरा लेना है, आप अगर 2 बुक्स का सेट लेना चाहते हो, है ना, प्रॉपर आपको 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। तो या जैसे आप NDA की बात करें तो आपको NDA की बुक भी मिल जाएगी, है ना। तो कोई एक ही सेट ले सकते हो आप। अब ये नहीं कि हम आपको NDA की अलग देंगे, NTSC की अलग दे देंगे, IIT की अलग दे देंगे। कोई भी एक चीज फोकस करके आप ढंग से तैयारी करो तो आपको वहां से आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रीतम जी का मैसेज उसके बाद है, सर APS दक्षाई के लिए फॉर्म कब निकलता है, मेरा बेटा अतोयबा के लिए भरना है। सर बच्चों का वीडियो कॉलिंग नहीं होता है, किसने बोला है आपको, है ना। वीडियो कॉलिंग नहीं करवाई जाती है, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 15 दिन में एक बार बात करवाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि बच्चे कम से कम बात करें, है ना। नहीं तो क्या होता है, बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी। अभी तो बच्चे छुट्टियां मना के आए 1 महीने की, उसके बाद अभी फिर अगस्त के एंड में PTM होने वाला है, अक्टूबर में दिवाली की छुट्टियां पड़ रही हैं 1 हफ्ते की, है ना। तो समय समय पर बच्चों को मिलने का, छुट्टियां का मौका दिया जाता है ना। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। 1-1.5 महीना अभी छुट्टियां मना करके आए हैं, फिर आपको वीडियो कॉलिंग चाहिए, फिर आपको मिलना भी है ना। रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो ऐसे पेरेंट जितने भी हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपके एक्शंस बताते हैं। अच्छा, अगला मैसेज आया, मैं राहिला नाज हूँ, मुझे भाई के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है, वो लेनी थी, वो मेरा भाई है। अच्छा ठीक है जी राहिला जी, आपको मैंने बता दिया है, गाइड कर दिया है ना। आप जितना जल्दी हो सके प्लानिंग करो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऑलरेडी 4 महीना निकल चुका है ना। साक्षी शर्मा जी का मैसेज, सर अभी बेटा 4th क्लास में आपके स्कूल में हो सकता है ना, हो सकता है। वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल राजौरी जम्मू कश्मीर में पढ़ता है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के बच्चे को लेकर के आइए और आप 4th क्लास के लिए बच्चे को कैरियर डिफेंस स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। और 4th क्लास में तो अच्छी बात है कि अभी आपके पास आराम से 2 साल 3 साल का समय है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए, है ना, आपके पास है। शौर्य पाठक जी का मैसेज है, सर फ्री बुक्स के लिए डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना क्यों जरूरी है। देखिए शौर्य पाठक जी,
ये इसीलिए अपलोड करना जरूरी है क्योंकि अभी फॉर्म निकलने वाला है। तो हम लोग, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये एक अलर्ट होता है जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक हो जाएं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आप बनवा लें, वो पहले ही कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ने बुक्स ले लिया है ना, 15 बुक्स का सेट उनको फ्री में मिल गया, वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही फॉर्म निकला अब उनको ये पता चल रहा है कि उनके पास डोमिसाइल है ही नहीं, या जो है वो गलत बना हुआ है। तो कई बार क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, या जो है वो वाला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट वाला चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए, ऑनलाइन वाला चाहिए, है ना। तो उस केस में क्या होता है, फिर ऐसे पेरेंट्स फंस जाते हैं, ऐसे बच्चे फंस जाते हैं और हमारी मेहनत भी खराब हो जाती है कि हमने बुक्स दे दी इतनी महंगी, है ना, 500-600 रुपए कोरियर चार्जेस लगते हैं और उसके बावजूद भी आप फॉर्म नहीं भर पाते। प्रीतम जी का मैसेज, सर बीएचयू से एनडीए का प्रिपरेशन होता है? नहीं नहीं, बीएचयू में एनडीए की तैयारी नहीं होती। अगर आपको एनडीए में जाना है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल और कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला, ये 4 स्कूल को आप टारगेट करो। ठीक है, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या गुरुकुल या कैरियर डिफेंस स्कूल। ठीक है जी प्रीतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। टारगेट करो, आपकी सोच बहुत अच्छी है ना। रमजीत चौहान जी का मैसेज है, रामजीत चौहान जी का मैसेज है, सर सर का मैसेज है कि यूपी मिलिट्री का फॉर्म कब आएगा? देखिए, सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में आएगा, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सितंबर में आएगा और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म अक्टूबर में आएगा, है ना। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, मैं जितनी बार ओपन कर रहा हूँ उसमें सब कुछ दिया जा रहा है ना। शौर्य पाठक जी का मैसेज आ गया है, ओके सर थैंक यू, है ना। तो शौर्य, हमारी कोशिश यही होती है यार, कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी लास्ट मोमेंट में किसी के पास डोमिसाइल नहीं है, किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास सर्विंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है ना। नरेश जी का मैसेज आ चुका है, सर प्लीज चेक करना, मेरी बेटी का बर्थडे 18 जून 2011 है, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है जी नरेश जी, आपकी गुड़िया जो है वो 6th क्लास के अकॉर्डिंगली गुड़िया के पास लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, आपके पास मात्र 5 महीने का समय रह गया है ना। सैनिक स्कूल के लिए 5 महीने का है, बाकी गुरुकुल के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आपके पास 7 से 8 महीने का समय है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लान करो, कॉल करो और अपने बच्चे को तैयारी स्टार्ट करवाओ। ठीक है जी। श्री देवी जी का मैसेज है, 1 मई 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, आरएमएस का फॉर्म आएगा सितंबर में और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पास लगातार 2 साल पेपर देने का मौका है। ठीक है जी श्री देवी जी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। 1 मई 2012, तो 1 मई 2012 के अकॉर्डिंगली लो जी, यहाँ पे नाम भी डाल देते हैं, श्री देवी। ठीक है जी, और ये लीजिए हमने कमेंट कर दिया है, मैसेज कर दिया है, और आपके पास डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ये देखिए 1 मई 2012 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है ना, और श्री देवी नाम है। ठीक है, और आजकल मेल फीमेल का सिस्टम सेम है, तो यहाँ पे मेल हो या फीमेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आरएमएस के लिए पूछा है तो आप ये देख लीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? सितंबर में। लास्ट डेट कब है? 15 अक्टूबर। एग्जाम कब होगा? दिसंबर के एंड में। और सरकारी फॉर्म की फीस कितनी है? 600 रुपया। ठीक है नरेश जी, मैं आपको बता चुका हूँ 18 जून 2011 के अकॉर्डिंगली आपकी गुड़िया के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है। अनिकेत जी का मैसेज, सर फ्री लाइव क्लासेस लेने के लिए क्या करना होगा? भैया फ्री लाइव क्लासेस तो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सिर्फ 5,000 रुपए का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हैं। ठीक है जी, 5,000 रुपए में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स मिल जाएगा। आप घर पे बैठ करके, चाहे वो क्लास 6th है, 9th है, आप बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 4,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स मिल जाएगा। फीस क्या है? सिर्फ 5,000। ठीक है जी, तो अनिकेत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया
और तैयारी करवाओ, फ्री फ्रा के चक्कर में मत पड़ो। सही है, तैयारी ढंग से करोगे तभी रिजल्ट आएगा। आपकी एज निकल गई, बाद में हाथ मलते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। सही है, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भी आपकी फीस जो है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेगी, है ना। तो आप सैनिक स्कूल में 1.5 लाख देना चाहते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है ना। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अंबाला में आओ, मेरे यहाँ से तैयारी करो, कहीं से भी करवाओ, लेकिन करना जरूर। योगेश शर्मा जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 6th क्लास की फीस विद रजिस्ट्रेशन कितनी है? योगेश शर्मा जी, मैंने आपको बता दिया है कि करीब करीब 6th क्लास में 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूडिंग है। ये मैंने पूरे साल भर का बताया है। तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, क्योंकि अभी 4 महीने निकल चुके हैं, तो इस समय जो फीस है वो कम है। तो आप एक बार कॉल करो, पता करो, और पटियाला ब्रांच में आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, पटियाला ब्रांच में इस समय फीस काफी कम है। क्यों? क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी कम हो चुके हैं। और अंबाला में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, मैंने बता दिया है। अंबाला में ऑलरेडी 1,000 बच्चे एडमिशन लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वहां पे सीट्स फुल हो चुकी है ना। तो अंबाला में जो सीट्स हैं वो बहुत ही रेयरली मिल पाती हैं। अगर कोई बच्चा इधर उधर होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। प्रीतम जी का मैसेज है, कैरियर डिफेंस स्कूल में और सैनिक स्कूल में क्या फर्क है? ठीक है, दोनों ही डिफेंस के लिए तैयारी करवाते हैं, है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी एनडीए के लिए, सैनिक स्कूल में भी एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है, और कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में भी बच्चों को एनडीए के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों की फीस भी ऑलमोस्ट ऑल सेम है। कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में जो फैसिलिटीज है वो सैनिक स्कूल से काफी ज्यादा है, और सैनिक स्कूल से हमारी फीस कम है। ठीक है, विनायक सूर्यवंशी जी, मोटा मोटा 50 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है। सही है, अगर हम अंबाला से बात करें तो मोटा मोटा घंटा सवा घंटा का रास्ता है। ठीक है जी, चलिए, तो जाते जाते मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स को एक बार गाइड कर देता हूँ कि बुक्स कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद कल फिर मिलेंगे हम रात को 9 बजे, है ना। मैं फिर लाइव आऊंगा, फिर कुछ सवाल जवाब लेंगे। तो आपको क्या करना है, अवर सर्विसेज के अंदर जा करके अप्लाई फ्री 15 बुक सेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे बच्चे के डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं है, आप सैनिक स्कूल में फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ऐसा ना हो कल को, है ना। प्रीतम जी, सैनिक स्कूल में सारे स्मार्ट बोर्ड नहीं होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में यही अच्छा है कि कैरियर डिफेंस स्कूल में आपको एक एक स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट होता है ना, ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है ना। तो बहुत सारी यूनिकनेस है। स्कूल के अंदर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, बच्चों को जो दूध वगैरह दिया जाता है वो स्कूल में ही, हमारे पास अपनी गाय भैंसे हैं, है ना। तो हम लोग पूरा बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कल्चर भी होता है हमारे पास। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बच्चों के द्वारा ही की जाती है, ताकि बच्चों को हम नेचर से जोड़ पाए। अंदर ही कैंपस के अंदर आपका जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, सही है, ये सारी चीजें। तो ये चीजें आपको सैनिक स्कूल में नहीं मिलेंगी, है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वीकली हम लोग बच्चों की लीडरशिप और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।